पहले वाले टॉपिक में हमने देखा था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में अब हम देखेंगे कि क्या होता है बायोलॉजिकल डेटा और बायोलॉजिकल डेटाबेस। तो बायोलॉजिकल डेटाबेस समझने से पहले हम कुछ की पॉइंट्स रिकॉल कर लेते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, बायोलॉजी प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसमें क्या होता है, जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स होता है उसमें क्या होता है, बायोलॉजी प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, अब ये सब हो गया। अब हम थोड़े से बायोलॉजी की टर्म्स याद कर लेते हैं कि क्या हर एक ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड होता है ये सब होते हैं। फिर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से हम जेनेटिक मटेरियल बनता है। फिर डीएनए क्या होता है, उसमें एटीजीसी होता है, जबकि आरएनए में एयूजी होता है। और प्रोटीन्स क्या है, 20 अमीनो एसिड्स से मिल के बने होते हैं। और अब मेन बात, बायोलॉजिकल डेटाबेस क्या है, डेटाबेस जिसमें क्या हो, बायोलॉजिकल डेटा स्टोर हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। हमने डेटाबेस क्या देखा था कि ना, डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस होता है, लेकिन बायोलॉजिकल डेटाबेस में स्पेशली केवल बायोलॉजिकल डेटा स्टोर होता है। ठीक है, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे नेक्स्ट। तो ये क्या है, इट हैज़ नॉन रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट्स। तो नॉन रिडंडेंसी यानी कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं पाई जाती है किसमें, बायोलॉजिकल डेटाबेस में। और क्या है, और हम ये जो डेटा है इसको शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। जैसे कि आजकल हम देखते हैं ना, ऑनलाइन डेटा शेयर होते हैं, तो ये क्या है, बहुत ईजिली शेयर हो जाते हैं ऑनलाइन। ठीक है, बेसिकली बायोलॉजिकल डेटाबेस क्या होता है, बायोलॉजिकल डेटा का कलेक्शन जो क्या स्ट्रक्चर्ड हो, यानी कि अच्छे टेबुलर फॉर्म में हो, हम समझ सकें। ठीक है, सर्चेबल हो, हम सर्च कर सकें, और जो अपडेट होता रहे टाइम के साथ। ठीक है, अब डेटाबेस क्या है, बायोलॉजिकल डेटाबेस 2 टाइप्स के हैं। एक है क्या, सोर्स के बेसिस पे, और दूसरा है नेचर के बेसिस पे। सोर्स के बेसिस में क्या है, 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी डेटाबेस और सेकेंडरी डेटाबेस। और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर इट इज़ ऑफ 5 टाइप्स लाइक सीक्वेंस, स्ट्रक्चर, लिटरेचर, जीन एक्सप्रेशन एंड मेटाबॉलिक पाथवे। अब हम ना ये सब का जो प्राइमरी डेटाबेस है, ये क्या है, जो हम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स से वो करते हैं ना, निकालते हैं जो डेटा आता है अपने पास, उसे क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी डेटाबेस। और जो सेकेंडरी क्या होगा, हम प्राइमरी डेटाबेस से जो कुछ और डेटा डिराइव करेंगे उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटाबेस। तो जो ये प्राइमरी डेटाबेस है, सेकेंडरी डेटाबेस है, देन जो डेटाबेसेस डिवाइड है नेचर के बेसिस में, इन सबको हम बहुत डीपली पढ़ेंगे क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। और कुछ कुछ को हम स्किप भी कर देंगे क्योंकि ये सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो सबसे पहले है ये प्राइमरी डेटाबेस। इसमें हम न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस पढ़ेंगे जिसमें जेनबैंक, EMBL, DDBJ। और फिर प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस पढ़ेंगे जिसमें क्या है, ये जो प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस है इसे नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन ने 1984 में इस्टेब्लिश करा था। क्या नाम है इसका, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स। प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स को नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन ने इस्टेब्लिश करा था। नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन NBRF ने इस्टेब्लिश करा था। ये 4 टाइप के होते हैं, PIR1 दैट इज़ प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स 1, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स 2, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स 3, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स 4। तो प्रोटीन इंफॉर्मेशन 1 में क्या स्टोर होता है, जो फुल्ली क्लासिफाइड और एनोटेड प्रोटीन्स रहते हैं। प्रोटीन इंफॉर्मेशन 2 में रिसोर्स 2 में प्रिलिमिनरी प्रोटीन, 3 में अनवेरीफाइड एंट्रीज, 4 में जेनेटिकली इंजीनियर्ड सीक्वेंसेस। और फिर हम इसमें पढ़ेंगे स्विस पोर्ट क्या होता है, जो कि EMBL ने बनाया था और SIB मेंटेन करती है इसको। फिर सेकेंडरी डेटाबेस है, सेकेंडरी डेटाबेसेस में है न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस जिसमें यूनिजीन, इनसेम्बल दैट इज़ EMBL, फिर EBI जीनोम्स, फिर प्रोटीन सीक्वेंसेस में है TR, EMBL, PFAM, प्रोसाइट, प्रिंट्स। इस सब में से TR, EMBL शायद हम स्किप करेंगे, लेकिन बाकी सब पढ़ेंगे। और अगर इसका सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं इसके लिए भी नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी अगर आप बोलोगे तो। फिर इसके बाद है नेचर के बेसिस पे। नेचर के बेसिस में हम PDB, कैथ, फिर उसके बाद स्विस, 2D पेज, GEO, और फिर कैग भी डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मैंने थोड़े बहुत पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए हैं कि एक जनरल आइडिया लग जाए कि PDB होता क्या है। तो PDB क्या है, प्रोटीन डेटा बैंक।
प्रोटीन डेटा बैंक में हम क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और NMR एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, उस सब की इन्फॉर्मेशन जो भी जनरेट होती है वो हम PDB में स्टोर करते हैं। और जो PDB की जो ID है उसमें क्या 4 लेटर कोड होता है। और ये क्या जो PDB है वो यूरोप में है, जापान में है, और RCSB भी है, एक टर्म है यहाँ पे जो कि है रिसर्च कोलैबोरेशन फॉर स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन। ये सब क्या एक बेसिक आइडिया है ताकि ना हम आगे इसको एलैबोरेट कर सकें, ताकि ये सब हमें बेसिक टर्म्स पता हो जब बाद में हम इस चीज़ को पढ़ें। तो अब हम नेक्स्ट ये सबसे पहले प्राइमरी डेटाबेसेस को डीपली पढ़ेंगे, देन वी विल मूव टू सेकेंडरी डेटाबेसेस। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा सबसे पहले कि बायोलॉजिकल डेटाबेसेस क्या होता है। बायोलॉजिकल डेटाबेस क्या होता है, जो स्टोर करता है क्या बायोलॉजिकल डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। फिर क्या है, ये नॉन रिडंडेंसी होती है इसमें, मतलब कि डुप्लीकेट एंट्रीज़ नहीं हो सकती, और ये क्या एक दूसरे को हम शेयर कर सकते हैं। फिर ये 2 टाइप के होते हैं, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। जो सोर्स में डिवाइड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी डेटाबेस और सेकेंडरी डेटाबेस। ठीक है, और जो नेचर के वाइज डिवाइड होते हैं वो 4-5 टाइप के होते हैं, दैट इज सीक्वेंस, स्ट्रक्चर, लिटरेचर, जीन एक्सप्रेशन और मेटाबॉलिक पाथवे। तो मेनली इसमें यही है, लेकिन अगर हम जैसे कि कभी कभी होता है ना कि 5 नंबर का क्वेश्चन में केवल यही आ गया कि बायोलॉजिकल डेटाबेस क्या है, तो फिर हम इस फॉर्म में उसे एलैबोरेट कर सकते हैं 1-2 पॉइंट्स। अगर जब मैं जीन बैंक एक्सप्लेन करूँगी तो जीन बैंक भी इंक्लूड कर देना, अगर जैसे कि क्या नाम है, इन केस 10 नंबर का क्वेश्चन है ये। और फिर ऐसे ही हम इसे इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये जेन बैंक है जो कि हम कल देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।